माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज देखेंगे बार बार परीक्षा में छपने वाला मित्रता चैप्टर कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर का संदर्भ सहित व्याख्या। तो देखते हैं सबसे पहले पहला गद्दा हम देखेंगे। पहला गद्दा हम देखेंगे। हम लोग प्रवेश करके कार्यारंभ करते हैं। जब हमारा चित्त कोमल चित्त कोमल हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। ग्रहण करने योग्य होता है। अब इसकी व्याख्या स्टार्ट होगी। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। जो चाहे जिस रूप में डाल सकता है चाहे राक्षस बनाए, या देवता हमें ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है। साथ करना बुरा है। जो अपनी बात विरोध से मनवाते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न इससे बनेगा। प्रश्न नंबर 1, पाठ का नाम व लेखक का नाम
बताओ। तो पाठ का नाम बच्चे देखेंगे, पाठ का नाम क्या हो जाएगा? पाठ का नाम हो जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। और लेखक कौन हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त अंश की व्याख्या कीजिए। उपर्युक्त अंश की, प्रश्न नंबर 2। उपर्युक्त अंश की व्याख्या करो। तो देखेंगे व्याख्या कर दो। व्याख्या देखेंगे। लेखक कहता है, लेखक कहता है हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है। मूर्ति के समान है। जो चाहे वो जिस रूप में डाल ले। चाहे निशाचर बना ले, या मानव बना ले। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारी बुराई करते हैं और हमारे लिए बुरे हैं। अब प्रश्न इसमें बनेगा, हम लोग कैसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं। हम लोग कैसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं। तो उत्तर देखेंगे इसका। हम लोग कैसे समाज में प्रवेश करते हैं। हम लोग ऐसे समय में प्रवेश करते हैं। हमारा चित्त कोमल संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारा चित्त कोमल संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। योग्य है।
दूसरा देखेंगे, दूसरा गद्यांश। दूसरा गद्यांश देखेंगे। दूसरा गद्यांश देखेंगे। कुसंग का ये 2023, 24, 19, 18, 17 बार बार पूछा गया गद्यांश है। अति महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, से जरूर देखा ध्यान से। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह नीति और सद्बुद्धि का नाश करता है। सद्बुद्धि का नाश करता है। बल्कि बुद्धि का भी नाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगत बुरी है तो वह चक्की में बने पत्थर पैरों के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन गड्ढे में गिराती जाएगी। अच्छी होगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहाव के समान होगी। अब प्रश्न फिर इसमें पूछ रहा है, उपयुक्त पाठ और लेखक का नाम बताओ। प्रश्न उपयुक्त पाठ व लेखक का नाम बताओ। तो उपर्युक्त पाठ का नाम हो जाएगा मित्रता और लेखक का नाम हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, लेखक ने किसे ज्वर बताया?
लेखक ने किसे ज्वर बताया है। लेखक ने किसे ज्वर बताया है। लेखक ने बुरी संगत को ज्वर बताया। अब व्याख्या, उत्तर 3 व्याख्या लेंगे। संगत का असर बुरा होता है। संगत का असर बुरा होता है। क्या होता है? यह बुद्धि ही नहीं सद्बुद्धि का भी नाश कर देता है। यदि किसी युवा पुरुष की संगत बुरी है तो उसका परिणाम बुरा होगा, जो उसे गड्ढे में गिराता है। यदि संगत अच्छी है तो शरीर में सहारा देने वाली भुजाओं के समान तीसरा देखेंगे गद्दाम। तीसरा देखेंगे मित्र से। तीसरा इसे देखेंगे विश्वास पात्र मित्र से बाहरी रक्षा रहती है।
ऐसा ऐसा मित्र मिल जाए, ऐसा मित्र मिल जाए तो हमें समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन का प्रधान है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि के समान है। हमें ऐसे मित्र से यह आशा रखनी है कि वे हमें त्रुटियों से बचाएंगे, सत्य के रास्ते पर ले चलेंगे। जब हमको मार्ग पर पैर रखेंगे तो वे हमें सचेत करेंगे। अब फिर प्रश्न पूछ लिया कि पाठ और लेखक का नाम बताओ, तो पाठ और लेखक का नाम मित्रता ही हो जाएगा। पहले प्रश्न पूछा जाएगा, पहला प्रश्न पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ और लेखक का नाम हो जाएगा मित्रता, लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है विश्वासपात्र मित्र से क्या लाभ है। विश्वासपात्र मित्र से क्या लाभ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वासपात्र मित्र से हमें भारी रक्षा रहती है। ऐसा मित्र मिल जाए तो हमें समझना चाहिए खजाना मिल गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न पूछता व्याख्या देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे तो देखेंगे विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, हमें ऐसा मित्र मिल जाए तो
समझना है, समझना है। खजाना, खजाना मिल गया है। सच्चे मित्र, सच्चे मित्र पथ प्रदर्शक होते हैं, प्रदर्शक होते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जुड़ते कल और एक नई क्लास के साथ।